आज जन्मदिन का सत्संग है। हम जब सत्संग में आते हैं, मन में यही भाव दिया गुरुदेव ने कि तभी हम वास्तविक जन्मदिन मना पाते हैं। हम बाहर में हम जन्मदिन मनाते हैं, वो मन में यही भाव आया कि हम दिखावे का जन्मदिन मनाते हैं। क्योंकि उसमें हमारी मैं होती है कि मैं अपने आप को हम कर्ता मान के जन्मदिन मनाते हैं। लेकिन जब सत्संग में आते हैं और वास्तविक जन्मदिन मनता है, गुरुदेव बाबा और भगवान को आगे रखकर बनाते हैं हम जन्मदिन, कि प्रत्यक्ष भगवान के सामने हम जन्मदिन मनाते हैं। और गुरु माँ हमें बताती है ये तभी होता है जब गुरुदेव की कृपा होती है। गुरुदेव की कृपा नहीं होती तब तक हम भगवान के आगे जन्मदिन नहीं मना पाते। हम बाहर में जन्मदिन मना लेंगे, दुनिया के सामने, परिवार के सामने, सबके सामने मना लेंगे, लेकिन वास्तविक जन्मदिन हम सत्संग में आकर ही मना पाते हैं। क्योंकि हम बाहर में कितने देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उससे हमारे स्वभाव में परिवर्तन नहीं आता, उससे हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आता। क्योंकि उसमें गुरु माँ ने बताया कि हम दूसरों को ही देखते रहते हैं, दूसरों के अवगुण देखते रहते हैं, उसमें हम स्वयं को नहीं देखते। जब हम सत्संग में आते हैं तब हमें स्वयं को देखना आता है, नहीं तो हमारे जो मन है, वो बुद्धि है, वो दूसरों को ही देखती रहती है और कमज़ोर रहती है। लेकिन सत्संग में आके जब हम एक इष्ट की भक्ति करते हैं, एक इष्ट से अपना एक रिश्ता बनाते हैं, उनसे हम प्यार करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उनके प्रति विश्वास करते हैं। जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे, हमारे अंदर में श्रद्धा नहीं होगी, तब तक हम चिंता ही करते रहेंगे। हम निश्चिंत नहीं हो पाते कि हमारे कोई भी विपरीत परिस्थिति आती है। और जब हम विश्वास करेंगे, श्रद्धा रखेंगे, तो हम जो ये गुरुदेव बाबा बैठे हैं, इनको प्रत्यक्ष मानेंगे कि ये प्रत्यक्ष हैं। फिर हम चिंता नहीं करेंगे, हम निश्चिंत रहेंगे कि जो भी ये करेंगे सही करेंगे हमारे साथ। और अगर हम नहीं रखेंगे तो इनको हम भगवान नहीं मानेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, श्रद्धा नहीं करेंगे। और ये भाव हम जब सत्संग में आते हैं तभी हमारा बनेगा, नहीं तो हम बाहर में हमें ज्ञान रहता है कि एक लड़की होती है, उसको हम क्या कहते हैं कि तुझे तो अपने पति के साथ ही निभाना है, तुझे तो इसके साथ ही निभाना है। थोड़ी बहुत परिस्थिति ऊपर नीचे आती रहती है, वो ठीक हो जाएंगी। हम उसका मन नहीं होता तब भी हम उसको कहते हैं कि नहीं, तुझे तो निभाना ही पड़ेगा, उसके साथ रहना ही पड़ेगा। हमें ज्ञान है अच्छे से, लेकिन हमें ये ज्ञान नहीं कि हम एक इष्ट की भक्ति करें, एक इष्ट की पूजा करें, एक इष्ट पर विश्वास रखें, कि हमें अलग अलग देवी देवताओं को नहीं जाना, अलग अलग को नहीं मानना, कि हम एक से ही प्यार करेंगे तभी हम एक को मान पाएंगे। और जब तक हम एक से नहीं करेंगे तब तक हम अलग अलग में ही भटकते रहेंगे। कि जब हमारे स्वभाव में परिवर्तन आएगा तो हमारे जो है विचार है, भावना है, हमारे कर्म है, हमारी वाणी है, ये इनमें परिवर्तन आएगा। हमारी भावना कैसी होती है? हमारी भावना तो ये होती है कि कोई हमारे साथ बुरा कर देता है, भावधारा में पढ़ा मैंने कि हम उसका बुरा याद रखते हैं, और कोई अच्छा करता है उसको हम भूल जाते हैं। क्योंकि हमने हमारी सोच ही ऐसी बना रखी है कि इसने मेरा बुरा किया है, कितने समय पहले बुरा किया था, तो मैं भी इससे इसके साथ ऐसा ही करूँगी। लेकिन जो संत होते हैं वो उनको चाहे कोई कितना भी अपमान करे, कितना भी अनादर करे, कितना भी बुरा शब्द बोले, वो कभी भी याद नहीं रखते। तो हमारा ये जब हम सत्संग में आते हैं तब हमें ज्ञान होता है कि नहीं, हमें बुरा याद नहीं रखना, अच्छा याद रखना है। कि हमारी सोच सत्संग में आकर ही गुरुदेव की जब हम अमृतवाणी का भाव सुनेंगे, उसको हम ग्रहण करेंगे, तब हमारी सोच
ऐसी बनेगी धीरे धीरे, नहीं तो हमारी सोच, हमारी भावना ऐसी ही बनी रहेगी। हमारी भावना सत्संग में आकर ही अच्छी बनती है और विचार भी हमारे सत्संग में आकर ही अच्छे बनेंगे। हमारे जो बुरे विचार होते हैं, हमारे जीवन में कितने बुरे विचार चलते रहते हैं जब हम सत्संग में नहीं आते, किसी के भी प्रति कि ये बुरा है, इसमें ये अवगुण है। लेकिन जब सत्संग में आते तो हमारे विचार भी अच्छे बनते हैं, हमारी वाणी भी अच्छी होगी और हमारे जो, अगर हम सब ये सब करेंगे, विचार, भावना, कर्म, तो कर्म भी हमारे फिर अच्छे बनने लग जाएंगे। कि गुरुदेव बताते हैं कि बता रहे कि हमें भगवान, मनुष्य का जीवन गुरु की भक्ति करने के लिए मिला है और भगवान, जब हम भक्ति करेंगे तो भगवान हमारी हर पल सहायता करेंगे, हर पल रक्षा करेंगे कि हमें सबको समान दृष्टि से देखना है, हमें हाथों से भी सत्कर्म करने हैं, हमारे मतलब कभी भी गलत काम नहीं करना, तभी हमारे अच्छे कर्म बनेंगे। जब हम सत्संग में आते हैं तो गुरुदेव हमारे अंदर में जो हम भाव सुनेंगे वो हम ग्रहण करेंगे, तभी हमारे जीवन में खुशियाँ आएंगी और तभी हमारा जीवन बदलेगा और हम गलत कर्म नहीं करेंगे, अच्छे काम करेंगे। कि जैसे हमें संसार में रहेंगे तो हमारा संग बुरा भी रहेगा और बुरे संग में हम गलत निर्णय भी ले लेते हैं। हम गलत निर्णय हमारे जो है वो हमारे जीवन में मतलब कई बार हमारे भविष्य में गलत भी हो जाता है। तो अगर हम सही निर्णय लेंगे तो हमारा जीवन अच्छा बनेगा, सफल होगा। तो सत्संग में आके हम सत्य का संग करेंगे, सत्य के संग चलेंगे, सत्य बोलेंगे तो हमारे अंदर विवेक की जागृति होगी और विवेक की जागृति होगी तो हम सही निर्णय लेंगे। हम सही निर्णय लेंगे तो हमारा जीवन भी सफल होगा और हमारा जन्म भी सार्थक होगा। जब हम सत्संग में आते हैं तो गुरु माँ ने मेरे जीवन में इतनी खुशियाँ भरी कि मुझे मतलब हंसना सिखाया, बोलना सिखाया, सत्य के रास्ते पर चलना सिखाया और जो मेरे अंदर बुरा भाव था वो भी मतलब दूर किया। तो हम सत्संग में आते हैं तभी तो हमारी ये विचार भावना बदलती है ना, तभी हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं। और जब हम इनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, गुरु माँ के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे कि हमें रोज़ गुरुदेव की अमृतवाणी सुननी है, गुरुदेव की अमृतवाणी की आज्ञा माननी है, जो भी अमृतवाणी में भाव बताया जाता है उसके अनुसार चलना है, तब हमारे जीवन में खुशियाँ आएंगी और फिर तभी हम दूसरों के जीवन में भी खुशियाँ भर पाएंगे। नहीं तो हम अपने जीवन को हम मतलब खुश नहीं रख पाएंगे तो हम दूसरों का हम कैसे भला कर पाएंगे, दूसरों का हम कैसे अच्छे रास्ते पर चला पाएंगे। तो गुरुदेव से यही प्रार्थना करती हूँ, गुरु माँ से, गुरुदेव बाबा से, कि मुझे आपके बताए हुए हमेशा रास्ते पर चलना है और आप हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहना और मैं हमेशा अंतिम श्वास तक आपका ये सत्संग करती रहूं और आपका जो भाव है मैं जन जन में बताऊं, जन जन में फैलाऊं, तभी हमारा ये जन्म है जो सार्थक होगा। नहीं तो हम बार बार जन्म लेते रहेंगे और इस दुनिया में आते रहेंगे। हमारा जन्म सत्य के रास्ते पर चलते हुए ही सार्थक करना है हमें।